से भाग देना है और चेक करना है कि गुणनखंड है या नहीं। अगर भाग देने पर शेषफल 0 आया तो हम समझेंगे कि क्या कि यह इसका गुणनखंड है, और नहीं हुआ तो इसका मतलब समझेंगे कि यह इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक, यहाँ पे हमको t पे पावर 4 है, पुराना है नहीं, हाँ t पे पावर 4 पुराना है, यहाँ पे t पे पावर कितना है 2, यहाँ पे 2 है, 4 भी पुराना है, तो पहले पावर t स्क्वायर दे देते हैं, क्योंकि t पे पावर 2, t पे पावर 2, 2 2 कितना हो गया 4। अब हमको 2 पुराना है, जिसमें किससे गुना करेंगे 2 से, यानी 2t स्क्वायर से गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 2t पे पावर 4। अब इसको गुना करने पर क्या प्राप्त होता है हमको 2t पावर 4। ठीक, अब यहाँ पे एक संख्या बचा हुआ तो क्या करेंगे हम लोग 2t स्क्वायर से इसमें गुना करते हैं, -3 गुना 2t स्क्वायर, 2t कितना हो गया 6, माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस यहाँ t स्क्वायर। ठीक, अब इन दोनों को गुना करने पर क्या हो जाता है माइनस टी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाला खोजेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ चिपकाना है। ठीक, 6t स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है, ये है प्लस में तो देंगे माइनस, और ये है माइनस तो देंगे प्लस। ठीक, इसको देंगे काट के, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको उठा के रखेंगे 3t पावर क्यूब। अब इन दोनों को क्रिया होगा, 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4t स्क्वायर, यहाँ माइनस 9t माइनस 12। आप चाहे तो इसको पूरा उतार सकते हैं, या तो जितना भर काम होगा उतना भर वहां से उठा के चिपका सकते हैं नीचे में। ठीक, अब हमको 3t पे क्यू पुराना है। ठीक, और यहाँ पे 2 पहले से, तो पहले लिखेंगे +3। ठीक, और फिर क्या लिखेंगे t, क्योंकि इन दोनों को गुना करने पर पड़ता है 3t क्यू। ठीक, अब इन दोनों को गुना करने पर कितना पड़ेगा 3t क्यू। ठीक, अब बचा कौन सी -3, तो इसको गुना करेंगे क्या 3t गुना -3 तो कितना होता है -3 गुना 3t, 3t या 9, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस यहाँ t, तो 9t माइनस 9t कहाँ है यहाँ पे, इसके जगह पे यहाँ पे रखेंगे। ठीक, अब इसको करेंगे क्या हल, यहाँ पे कैसे हल करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो देंगे माइनस, माइनस है तो क्या देंगे प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा खत्म। ठीक, अब यहाँ बचेगा कौन सी 4t स्क्वायर, फिर यहाँ पे बचेगा -12। अब हमको क्या करना है, टी स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी, तो पुराना है सिर्फ 4, तो गुना करेंगे किससे 4 से, जब 4 से गुना करेंगे टी स्क्वायर में तो पूर जाएगा क्या 4t स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ 4 और 3 कितना होता है 12, यानी 4 3 कितना हो गया 12, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ जाएगा प्लस, खत्म 0। ठीक, अगर इसको हम px माने और qx माने तो इसका ये गुणनखंड है, यहाँ लिख सकते हैं हाँ, प्रथम बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है, ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको पहले मिटा लेते हैं, फिर आते हैं अगला सवाल में, ये 2 का 1 नंबर। ठीक, अब आते हैं दूसरा सवाल में। ठीक, लिखा हुआ है क्या, इसको पहले मिटा लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, और भाग देना है 3x पे पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस
2x प्लस 2। इसमें भी इसे भाग देना है और चेक करना है कि गुणनखंड है या नहीं। ठीक, तो देते हैं भाग और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, यहाँ 4 है और 3 भी है, तो पहले 3 पुराना है तो 3 से गुना करेंगे इसमें। फिर 4 पुराना है तो यहाँ 2 पहले से है तो 2 को और चाहिए। ठीक, अब इसको गुना कीजिएगा तो पूरेगा 3x पे पावर 4। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखेंगे 3x पे पावर 4। ठीक, अब इसको और इसको गुना करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये सबसे भाग दिया जाता है इसलिए गुना करना पड़ता है। ठीक, तो 3x स्क्वायर और 3x गुना करेंगे। 3 गुना 3 कितना होता है? 9। और x पे पावर 2 है, यहाँ 1 है तो 2 1 3 यानी 3 वाला यहाँ बैठेगा। 3 तिया 9, x पे पावर क्या हो जाएगा? 3। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस और बचा, सॉरी, इसको और इसको गुना कीजिए। 3x स्क्वायर गुना 1 कितना होगा? 3x स्क्वायर। यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस तो हो जाएगा प्लस। ठीक, अब इसको क्या करते हैं? जोड़ घटा करते हैं। यहाँ पे है प्लस में तो जाएगा किसमें? माइनस में। ठीक, और यहाँ पे भी प्लस है, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस में। ये भी प्लस में है तो जाएगा किसमें? माइनस में। ठीक, अब ये प्लस है, एगो माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा? खत्म। -9 में से 5 गया तो माइनस क्या जाएगा? 4x3। यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस है। 7 और 3 कितना हो गया? 10। इसमें है स्क्वायर, इसके पीछे भी क्या लगा देंगे हम लोग? स्क्वायर। ठीक, दोनों माइनस में है तो इसलिए इसमें भी क्या लगा देंगे? माइनस। अब यहाँ 2x है तो प्लस 2x लिखेंगे। ठीक, चाहे तो अब इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। अब यहाँ पे -4x³ पुराना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस। इसमें 4 नहीं है, इसमें है, यहाँ लगाएंगे। यहाँ पे 2 गो है तो यहाँ पे 1 गो चाहिए। ठीक, जब इसको गुना कीजिएगा तो पूरेगा -4x³। ठीक, फिर इसको गुना करना है। 4 गुना 3 कितना होता है? 12। x स्क्वायर, यहाँ माइनस प्लस माइनस। फिर एक और बचा है अचर पद तो -4 गुना 1 -4x हो जाएगा। -4x गुना 1 -4x हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। अब इसको मिटाते ठीक क्या करते हैं? बनाते हैं। ये माइनस में है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, कोई दिक्कत नहीं। इसका काम खत्म। 12 में से 10 घट गए तो 2x स्क्वायर। 4 2 6x, यहाँ बचल है इसको उतार लेते हैं +2। ठीक, अब हमको पुराना है 2x स्क्वायर, स्क्वायर पहले से है तो गुना कैसे करेंगे? 2 से +2। यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा कि दिखता है कि नहीं आप लोगों को। ठीक, चलिए दिख रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ पे x स्क्वायर पहले से 2 से गुना करना है। 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। 2 तिया 6x, फिर 2 एका 2। ठीक, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब तीनों देखिए, एगो प्लस एगो माइनस, एगो प्लस एगो माइनस, एगो प्लस एगो माइनस, तो तीनों क्या हो जाएगा? खत्म। ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो शेषफल क्या हो गया? 0। तो यहाँ पे आप लोग लिखेगा हाँ, प्रथम बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है, कोई दिक्कत नहीं। इसी टाइप से आप अगला सवाल भी बना सकते हैं अपने से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मैं आपको तीनों सवाल बना के दिखाऊंगा। ठीक, इसको भी हम क्या करते हैं? मिटा लेते हैं और तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। ठीक, तीसरा सवाल भी लिख लेते हैं। तीसरा सवाल है x³ - 3x
प्लस 1, फिर x पे पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, अब इसको भी क्या करना है, हमको चेक करना है कि गुणनखंड है या नहीं। ठीक, ये चेक करते हैं। यहाँ 3 है, 5 पुराना है, तो सिंपल है कि 2 कितना कम है, 5 पुराने में 2, x का पावर 2 से गुना करना है। ठीक, अब x गुना 3x कितना होगा, x पे पावर 2, यहाँ एगो 3 हो गया, यहाँ संख्या कितना है 3, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर x पे पावर x स्क्वायर है, गुना करेंगे x तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों क्या हो गया खत्म। माइनस 4x में से 3x खत्म, तो माइनस x क्यूब, ये दोनों भी क्या हो गया खत्म, तो बचा माइनस x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ x पावर 3 है और पुराना है माइनस एक्स क्यूब, तो कितना से गुना करेंगे माइनस एक्स। ठीक, तो माइनस 1 गुना एक्स क्यूब करेंगे तो पूरेगा माइनस एक्स क्यूब, फिर माइनस 1 से गुना करेंगे किसमें माइनस 3 में, तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस 1 गुना 3x हो जाएगा 3x, फिर 1 गुना 1। ठीक, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो माइनस, अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। सही उतारे हैं, रुक ले, सवाल सही उतारे हैं, सही है। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस, एक एक कितना हो गया 2। अब देखिए यहाँ पे इससे हम भाग दिए, भागफल इतना, शेषफल निकल गया 2। जब शेषफल निकल जाता है किसी भी सवाल में, इसका मतलब यह इसका गुणनखंड नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं नहीं, यहाँ पे लिखिएगा नहीं, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक, तो वीडियो अगर पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो देखेंगे, धन्यवाद। ठीक।